जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम जो है मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा के फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, तो उसकी जो है तैयारी हम आपको करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो उसी संबंध में जो है एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। प्रैक्टिस बैच बाल विकास सब्जेक्ट का जो है हम जो है क्रमशः एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को जो है परखेंगे। ये आप लोग सभी जानते हैं कि हमें जो है केवल 40 दिन जो है लगभग मिले हुए हैं और 40 दिनों में हमें अपनी तैयारी बेहतरीन करनी है। और इसमें जो है काफ़ी थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी। एक क्रम से हमें पढ़ना पड़ेगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ दोस्तों आपको जो है प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप जो है प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम जो है आपको प्रैक्टिस बस नहीं करवाएंगे, प्रैक्टिस के साथ जो है आपको कॉन्सेप्ट भी आपका जो है क्लियर करवाएंगे। तो आपको उससे कॉन्सेप्ट से भी टच करवाते चलेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों, हम इस टारगेट को लेकर चलेंगे कि हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि 30 में 30 हम करें। नहीं कर पा रहे तो 28-29 आपका जो है टारगेट रहेगा, तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि हमें केवल पात्रता परीक्षा बस क्वालिफाई नहीं करनी है, हमें इसके बाद चयन परीक्षा भी जो है क्वालिफाई करनी है। और चयन परीक्षा के हिसाब से जो है हमें अपनी तैयारी बनानी है, ना कि पात्रता परीक्षा के साथ दोस्तों। तो ये आपके लिए जो है लेकर आए हैं हम वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का जो है प्रैक्टिस बैच। और ये हम आपको जो है डेली प्रोवाइड करवाएंगे। 30 क्वेश्चंस जो है आपको दिए जाएंगे, आप उसके जो है आंसर बताना। और जो भी आंसर जो है आप लोग बताना, उसे कमेंट करना और अपने जो है काउंट भी ज़रूर करना कि आखिर आपके कितने आंसर जो है यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो ये भी जो है आप ध्यान देना। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पर हम बता दें दोस्तों कि एक से अधिक नौकरी प्राप्त करने वालों के साथ अपना सिलेक्शन को जो है पक्का कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि मैंने भी जो है काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं और आपको जो है पूरी मदद करेंगे यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। शिक्षक हैं दोस्तों, शिक्षक ज़रूर बनाएंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए आपके लिए जो है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आप सभी लोग इसको क्वेश्चंस को पढ़ें और आंसर करें कि आखिर पहले का आखिर आंसर क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग, पढ़िए। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? आंसर कीजिए दोस्तों। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? ऑप्शन 1 है नवजात अवस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था और युवावस्था। इसमें से आप लोग को जो है देखना है कि कौन सी आखिर हमारी जो है अवस्था इम्पोर्टेंट होती है बाल विकास में। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल करता है दोस्तों, वो जो है शैशवावस्था का रहता है। शैशवावस्था आपको जानकारी होगी कि 0 से जो है 3 वर्ष या 4 वर्ष तक जो है आपकी शैशवावस्था रहती है। इसमें जो है बच्चा जो है सबसे ज़्यादा सीखता है। सबसे ज़्यादा जो सीखता है बच्चा, यहीं पर सीखता है। तो इसीलिए ये जो है आपकी शैशव अवस्था इम्पोर्टेंट रोल करती है बाल विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट में अपने आंसर जरूर करते जाएं दोस्तों। पहले का जो है आंसर आपका शैशव अवस्था रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किस आयु वर्ग में बच्चों का सामाजिक विकास सबसे तेजी से होता है? ऐसी कौन सी आयु है दोस्तों कि जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का विकास होता है? 0 से 3 वर्ष है, या फिर 4 से 6 वर्ष, या 7 से 10 वर्ष, या 11 से 14 वर्ष। इसमें जो है किस वर्ष में सबसे ज़्यादा आयु का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है? तो इसमें है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो 4 से 6 वर्ष की आयु में होता है। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा रहता है वो अपने सामाजिक, अपने दोस्त, उसके दोस्त भी काफ़ी बन जाते हैं। छोटे छोटे समकक्ष आंगनवाड़ी वगैरह जो चल रही हैं, उसमें जो है बच्चा देखता है, नई नई समाज में चीज़ें देखता है, किस प्रकार से क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उसका जो विकास होता है, मस्तिष्क का विकास जो सबसे ज़्यादा होता है, वो आपकी 4 से 6 वर्ष की आयु में ही होता है। तो इसका आंसर जो है आपका दूसरे का वी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास में खेल का क्या महत्व है? बाल विकास में खेल का क्या महत्व है? ऑप्शन पढ़िए। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और सभी।
तो दोस्तों खेल का इम्पोर्टेंट बाल विकास और सभी के लिए रहता है। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदे जो है खेल से मिलते हैं, तो आप लोग जो है सभी समझदार हैं, जानते होंगे कि इससे हमें जो है सभी प्रकार के क्या हैं, सभी प्रकार के विकास हमारे खेल से क्या होते हैं, हो जाते हैं। मानसिक विकास भी हमारा हो जाता है, और जब हम खेल खेलते हैं तो हमारा शारीरिक विकास भी होता है, फिटनेस जो है हमारी बहुत अच्छी रहती है। और शारीरिक जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, एक जो वैज्ञानिक रहे हैं अरस्तु, आपको उनका जो है एक कथन पता होना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में दोस्तों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। सॉरी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखिए उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में किसका विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का। तो हमारा जब शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी जो है कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। इसलिए खेल हमारे जीवन में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। इसी के साथ जो है तीसरे का आंसर जो रहेगा आपका सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। किस थ्योरी के अनुसार बच्चों का विकास उनके सामाजिक अनुभवों पर निर्भर करता है? किस थ्योरी के अनुसार, जो है कौन से वैज्ञानिक ने ये कहा है कि उसका जो विकास है वो सामाजिक अनुभवों पर निर्भर करेगा? तो ये किसने कहा है? पियाजे ने कहा है, वाइगोस्की, फ्राइड और बंडूरा। ये आपको जो है सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे थोड़ी थोड़ी डिटेल में। पियाजे का आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो पियाजे ने सिद्धांत दिया है, ये देखिए, सॉरी, जो पियाजे का सिद्धांत है दोस्तों, वो सिद्धांत दिया था उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने जो है 4 स्टेप बताए थे, संवेदी, कामक अवस्था, इस प्रकार से इनके 4 सिद्धांत जो है इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट है वाइगोस्की, इन्होंने जो है विकास सिद्धांत दिया था, सॉरी, सामाजिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने किस का सिद्धांत दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसको हम जो है सभी थ्योरियों को आप कमेंट में हमें बताएं कि सर इनको डिटेल में हमें पढ़ाएं, तो हम एक एक करके जो है इनके लिए अलग से एक वीडियो ले आएंगे और इनकी जो है डीपली नॉलेज थोड़ा पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको थोड़ा सा टच करते हुए चलते हैं ओनली। इसी प्रकार से फ्राइड और बंडूरा की थ्योरी भी जो है पढ़ेंगे। फ्राइड की जो थ्योरी थी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की जो है इन्होंने थ्योरी दी थी, और बंडूरा भी सामाजिक को ही महत्व देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व समाज को दिया है, सामाजिक अनुभवों के आधार पर जो बच्चा सीखता है, वो जो है सबसे ज़्यादा जो दिया है वो वाइगोस्की थ्योरी जो है। उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चा इंटरेक्ट करता है समाज से करता है, इसलिए इसका चौथे का आंसर जो हो जाएगा वी राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, बच्चों के लिए उचित आहार का क्या महत्व है? उचित आहार, उचित आहार से हम क्या अर्थ लेंगे? उचित आहार यानी कि जो भी है संतुलित आहार हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी जो है ज़्यादा खा लें या कम खाएं। तो जो हमारे शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जितनी आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में जो है क्या है हमें शरीर में लेनी चाहिए। तो उचित जो आहार हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं, जो भी कमी है उनके लिए, विटामिन्स जो भी कमी है उसको जो है पूरा करने के लिए उनका महत्व होता है। तो आंसर सॉरी ऑप्शन देखें, शिक्षा में सुधार होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है, सामाजिक कौशल आता है, भावनात्मक स्थिरता आती है। आंसर कीजिए कमेंट में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका शारीरिक और मानसिक विकास, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। 30 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं दोस्तों, और अपना जो है एक करते चलिएगा रफ कॉपी में कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट में बताएं। चलिए, किस आयु में बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। आपके जो है MP टेट को ले लीजिए, या फिर आप जो है रीट को ले लें, CTET ले लें। ये सभी क्वेश्चंस सभी परीक्षाओं में जो है ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं वही आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही जो है आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। बच्चे भाषा सीखना सबसे ज़्यादा किस आयु सीमा में जो है सीखते हैं, शुरू कर देते हैं? 0 से 1 वर्ष में, 1 से 2 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में और 3 से 5 वर्ष में। कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 1 से 2 वर्ष में बच्चा जो है भाषा सीखना शुरू कर देते हैं। वो आपकी भाषा को सुनते हैं, कोई मम्मी बोल रहा, पापा बोल रहा, तो वो जो है स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पापा से पा शब्द शुरू कर देते हैं, माँ बोलना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से वो पूरा शब्द भी बनाने लगते हैं धीरे धीरे। और पानी को मम बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये भाषा सीखना जो है यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 1 से आपकी 2 वर्ष की आयु में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के खेल से बच्चों की रचनात्मकता में वृद्धि होती है? ऑप्शन शारीरिक खेल, मानसिक खेल, संरचित खेल और कल्पनाशील खेल। यहाँ पर एक शब्द आया है दोस्तों, आपको जो है की फैक्टर देखना है। आप यहाँ पर यदि ये शब्द प्रश्न में ही आपका जो है उत्तर दिया रहता है तो आपको केवल और केवल प्रश्न को समझना है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है रचनात्मकता। रचनात्मकता से आप क्या अर्थ लेंगे? क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी किसके अंदर है, उसमें वृद्धि कैसे होती है, किस खेल के माध्यम से होती है, आप क्या नई नई चीज़ें बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चे जो है गाँव में मिट्टी से कुछ भी बनाने लगते हैं, खिलौने बनाने लगते हैं मिट्टी के, और भी कई चीज़ें जो है करने लगते हैं। यानी कि वो अपने माइंड में क्या कर रहे हैं, माइंड में एक विचार उनके विचार आया जो है माइंड में, मन में उनके जब विचार उत्पन्न होते हैं कि हमें जो है मान के चलिए हवाई जहाज़ बनाना है या फिर कोई घोड़ा बनाना है, तो उन्होंने क्या किया? कल्पना की। क्या किया? कल्पना की। तो कौन से खेल से जो है कल्पनाशील खेल जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पनाशील खेल ऐसे खेल जिसमें वो अपने जो है सोचने को मजबूर हो जाएं, ऐसा खेल उन्हें दें कि चलिए आप जो है ये सामान लीजिए, चलिए कुछ बनाइए। तो उससे जो है वो क्या है कल्पना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो और उनमें जो है क्या है रचनात्मकता की वृद्धि स्वाभाविक तौर पर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की आत्म स्टीम को बढ़ाने में क्या मददगार है? इसमें ऑप्शन देखें दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आलोचना, प्रशंसा, उपेक्षा, दंड। आत्म स्टीम को बढ़ाने में क्या मददगार रहेगी दोस्तों? एक प्रकार से इसको लीजिए कि किसी भी चीज़ को करवाना है, बच्चे को जल्दी सिखाना है, तो उसमें क्या आना चाहिए? उसकी जो है कहीं ना कहीं आलोचना करनी चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए या दंड देना चाहिए। तो इसमें दोस्तों एक पॉइंट और आपको देखना है कि 3 आपके ऑप्शन लगभग एक जैसे चलेंगे। 3 में कुछ ना कुछ समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे लगभग इसमें देखिए आप, सॉरी ये वाला पेन लेते हैं। आलोचना यानी कि ये नेगेटिव, आपको जो है नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट जरूर देखने हैं, प्लस और माइनस। आपको प्लस हमें क्या करना है, डूज और डोंट, ये आप जो है ज़रूर देख लें। ये आपको जो है क्लियर हो जाएंगे तो आप बाल विकास बहुत ही अच्छे से करेंगे और आपके 30 में से मेरी गारंटी है दोस्तों कि आप 28 और 29 मार्क्स जो है लेकर आएंगे। आपको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, हमें क्या करना है, ऑप्शंस में जो देखने हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट आप जरूर ध्यान दें। जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट दिया गया है आलोचना, उपेक्षा और दंड। उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए, उसकी बात सुनना नहीं चाहिए, उसे दंड देते रहना चाहिए या उसकी आलोचना ही हमेशा करते रहनी चाहिए, बुराई करते रहना चाहिए। तो ये क्या है, सभी जो है क्या है नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपके। तो हमें यहाँ पर एक ही प्लस पॉइंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? प्रशंसा। तो आत्मस्टीम उसके जो है आंतरिक रूप से उसको क्या करना है, पुशअप कर देना, एक प्रकार से पुश करना, बढ़ाना। तो उसमें जो है मददगार होगा। वो जो है बहुत ही अच्छे से सीखेगा, अंदर से खुश रहेगा, तो निश्चित ही वो बहुत ही अच्छे से सीखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विकासात्मक पहलू बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा विकासात्मक पहलू है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखें, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और ऑप्शन डी सभी। तो आंसर दीजिए दोस्तों, क्या इसमें जो है सही होने वाला है आंसर? कौन सा विकासात्मक पहलू बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? बच्चों के लिए क्या जरूरी है? शारीरिक विकास, केवल शारीरिक विकास जरूरी है, या मानसिक विकास जरूरी है, केवल सामाजिक विकास जरूरी है? तो यहाँ पर आप सभी को जो है आंसर पता होगा निश्चित तौर पे। यहाँ पर जो है आंसर आपका सभी। हम जो भी बालक होता है उसको क्या है, सभी प्रकार के विकासों की आवश्यकता है, तभी वो जो है एक बेहतरीन अच्छा बच्चा जो है बन सकता है और अच्छे से सामाजिक रूप में ढल सकता है, सभी कार्य कर सकता है। तो उसके जो है क्या है, सभी प्रकार के विकास जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसका जो है 9वें नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? एक पॉइंट इसमें देखिए, शब्द जो है आया है संवेदनशील अवधि। ऐसी कौन सी अवधि, अवधि मतलब कौन सा समय है जो बहुत ही संवेदनशील रहता है? ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर 1 विशेष ज्ञान का विकास। नेक्स्ट किसी विशेष कौशल का तेजी से विकास होना। भावनात्मक अस्थिरता, मानसिक तनाव। कौन सा जो है अवधि ऐसी है जो संवेदनशील रहती है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, किसी विशेष कौशल का तेजी से विकास होना। ये एक संवेदनशील, मतलब कोई भी जो आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सा विकासात्मक चरण सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, शैशवावस्था, पूर्व विद्यालय अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था और किशोर अवस्था। विकासात्मक चरण में सबसे संवेदनशील क्या माना जाता है? तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर है आपका शैशव अवस्था। सबसे ज़्यादा रोल करता है शैशव अवस्था, सबसे ज़्यादा बच्चा जो सीखता है शैशव अवस्था में सीखता है। अब इसमें एक जो है डाउट हो सकता है दोस्तों कि किशोर अवस्था भी सर आंसर हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि किशोर अवस्था को भी कहा गया है कि जो है संघर्ष, तनाव और जो तूफान की अवस्था होती है वो क्या, कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था होती है। तो संघर्ष की जो अवस्था है वो है कहीं ना कहीं किशोर अवस्था। और जो कहा, किसने कहा है? तो ये जो है स्टैनली हॉल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि विकासात्मक चरण में सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो संवेदनशील है वो दोस्तों आपकी शैशवावस्था भी जो है शैशवावस्था ही है, क्योंकि यहीं पर जो है बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है और बिगड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस थ्योरी के अनुसार बच्चों का ज्ञान उनके अनुभवों से बनता है? कौन सी थ्योरी कहती है कि बच्चों का जो ज्ञान है उनके अनुभवों से देख कर ही जो वो है सीखेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉग्निटिव थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के खेल बच्चों के मानसिक विकास में मदद करते हैं? शारीरिक खेल, शैक्षिक खेल, टीम खेल और सभी प्रकार के खेल। आपको इसमें जो है पॉइंट देखना है हमेशा, मैंने कई बार बोला भी है कि मानसिक विकास, यानी कि आपको क्वेश्चन का की फैक्टर देखना है कि आखिर क्या पूछा गया, मानसिक विकास में कौन सा खेल मदद करेगा। तो सभी प्रकार के जो है खेल यहाँ पर आपके मदद करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे दोस्तों, यदि ज़्यादा स्पीड हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें। तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे। चलिए देखते हैं। किस आयु में बच्चे स्व निर्णय लेने लगते हैं? स्वयं का जो निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, तो कौन सी आयु में करते हैं? 0 से 2 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में, 5 से 6 वर्ष में या 7 से 8 वर्ष में? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो 3 से 4 वर्ष में जो है यहाँ पर बच्चा क्या करने लगता है? स्वयं के निर्णय लेना शुरू कर देता है। तो निर्णय लेना जो है यहाँ पर शुरू कर देता है 3 से 4 वर्ष की आयु में बच्चा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास में सकारात्मक रिफोर्समेंट का क्या महत्व है? सकारात्मक पुनर्बलन, पुनर्बलन बच्चे को जो है कैसे मिलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसका, व्यवहार को बढ़ावा देने से जो है सकारात्मक प्रभाव होगा बच्चे पर, कोई महत्व नहीं है, या सभी प्रकार के जो है महत्व हैं? तो बाल विकास में क्वेश्चन आया है कि बाल विकास में सकारात्मक रिफोर्समेंट का क्या महत्व है, सकारात्मक पुनर्बलन का महत्व क्या है? उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या उसके व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसके व्यवहार को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। जब हम कोई भी सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें उसके साथ करेंगे तो उसका जो व्यवहार होगा उसको जो है क्या है, बढ़ावा मिलेगा, वो भी जो है अच्छे कार्य करना प्रारंभ कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में संचार कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहाँ पर एक शब्द आए हैं दोस्तों कि संचार कौशल। हमें यही समझना है कि प्रश्न में बोला क्या गया, संचार, वार्तालाप, व्यवहारिक ज्ञान, किस प्रकार से इस कौशल का जो है विकास हो सकता है? ऑप्शन पढ़ें। सुनने और प्रतिक्रिया देने से, पढ़ाई पर जोर देने से, खेल को सीमित करने से या अकेले समय बिताने से। तो आपको जो है जब आंसर नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर नेगेटिव पॉइंट जरूर देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पढ़ाई पर जोर देना क्या प्लस पॉइंट है? नहीं, नेगेटिव पॉइंट है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम जो है, ऐसे ऑप्शन को क्या है वहाँ पर क्रॉस करते चलेंगे। खेल को सीमित करने से नहीं, गलत है। अकेले समय बिताने से नहीं। तो इसका जो एक ऑप्शन बचता है सुनना और प्रतिक्रिया देना, ये जो है
बच्चा जब सुनेगा और प्रतिक्रिया देगा, तर्क वितर्क करेगा जो है, तो उसका निश्चित ही संचार कौशल में क्या होगा, यहाँ पर विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के व्यवहारिक खेल से बच्चों का विकास होता है? ऑप्शन देखें यहाँ पर, स्वतंत्र खेल से, निर्देशित खेल से, शैक्षिक खेल से, या सभी प्रकार के खेल से। तो जो व्यवहारिक खेल से बच्चों का विकास होता है वो क्या है, सभी प्रकार के क्या है, सभी प्रकार के खेलों से बच्चों का विकास यहाँ पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बच्चों के भावनात्मक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है भावनात्मक विकास में? परिवार का समर्थन, स्कूल का माहौल, परिवार का माहौल या समर्थन, स्कूल का माहौल, सामुदायिक सहयोग, और सभी प्रकार के। तो किस में जो है बच्चे के भावनात्मक विकास जो है सबसे ज़्यादा होगा, किसका जो है इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर है? परिवार के समर्थन से। भावनात्मक रूप से जो है बच्चा अगर टूट जाता है तो वो जो है कुछ भी कार्य अच्छे से नहीं करेगा, उसका कहीं भी मन नहीं लगेगा, वो क्या है, चिड़चिड़ापन उसके जो है आ जाएगा। तो इससे जो है बचाने के लिए, अकेलेपन महसूस ना करने के लिए क्या है, उसको भावनात्मक रूप से जो है मजबूत करना ज़रूरी होता है। भावनात्मक विकास एक बच्चे में होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उसमें जो है क्या, फैमिली का सपोर्ट भी होना चाहिए, और क्या है, स्कूल का माहौल भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पता चले स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े बच्चे करते हैं, वातावरण ठीक नहीं है। सामुदायिक सहयोग, जो समाज का है वो ही सहयोग बच्चे को मिलना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो है सभी प्रकार के जो कारक हैं ये इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 23 क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आयु में बच्चे स्वायत्तता की भावना विकसित करने लगते हैं? किस आयु में बच्चे स्वायत्तता की भावना जो है विकसित करने लगते हैं? 0 से 1 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, और 6 से 7 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पर जो है 2 से 3 वर्ष की जो आयु होती है दोस्तों, 2 से 3 वर्ष की आयु में बच्चा क्या है, स्वायत्तता, स्वयं की जो है भावना का विकास जो है थोड़ा सा विकसित होने लगती है उसमें। 2 से 3 वर्ष की आयु में स्वायत्तता की भावना का जो है विकास होने लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में कृत्रिम खेल का क्या महत्व है? कृत्रिम खेल क्या महत्व है? इससे कृत्रिम खेल से क्या होगा दोस्तों, उनका शारीरिक विकास होगा, उनका सामाजिक कौशल उनमें जो है आएगा, भावनात्मक संतुलन होगा, या सभी प्रकार के जो है यहाँ पर विकास देखने को मिलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है जब कृत्रिम खेल स्वयं से खेलेंगे, स्वयं द्वारा बनाएंगे, तो उनका जो है सभी प्रकार का जो है यहाँ पर विकास निश्चित ही कि देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी कमी से बच्चे शैक्षिक प्रदर्शन में गिरावट का अनुभव कर सकते हैं? शैक्षिक प्रदर्शन में गिरावट होना यानी कि कमी होना, कहीं ना कहीं गिरावट मतलब कमी होना। तो ऐसी जो है किसकी कमी से बच्चे जो है शैक्षिक प्रदर्शन या शिक्षा में कमी का अनुभव करेंगे? कैसे कर सकते हैं कि पोषण की कमी हो जाने से, अनुशासन की कमी हो जाने से, या दंड की कमी हो जाने से, मतलब दंड उसको कम दिया जा रहा है वो भी देना है क्या, खेल की कमी होने से। तो इसमें आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से देखें कि शैक्षिक प्रदर्शन में गिरावट कैसे हो सकती है। कहीं ना कहीं जो है दोस्तों, मैंने अभी एक आपको ऊपर भी बताया था कि इससे पहले एक हमारे वैज्ञानिक थे जो अरस्तु जी थे, उन्होंने जो है एक कथन दिया है कि, क्या दिया है, उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में जो है क्या होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, विकास होता है। तो आपका यदि शरीर स्वस्थ होगा दोस्तों, तभी आप जो है मस्तिष्क भी आपका जो है अच्छा होगा। तो इसमें जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पोषण। यदि आप खाना ही सही टाइम पे नहीं खाएंगे, सही चीज़ें नहीं खाएंगे, जिसकी आवश्यकता है शरीर को वो नहीं करेंगे, तो जो है कहीं ना कहीं आपकी जो है यहाँ पर कमी या गिरावट नज़र जरूर आए। किसकी कमी से बच्चे शैक्षिक प्रदर्शन में गिरावट का अनुभव कर सकते हैं? शैक्षिक प्रदर्शन में दोस्तों गिरावट कैसे महसूस करेंगे? पोषण की कमी के कारण, अनुशासन की कमी के कारण, दंड की कमी के कारण, या खेल की कमी के कारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप जो है आपका कोई भी कार्य में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या होना जरूरी है, स्वस्थ शरीर होना जरूरी है। और हमारे जो एक वैज्ञानिक थे अरस्तु जी, इन्होंने जो है कहा भी है कि
स्वस्थ शरीर में ही जो है क्या है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पोषण। नेक्स्ट देखें आप, बच्चों के लिए आदर्श पाठ्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए। एक आदर्श पाठ्यक्रम यानी कि अच्छा पाठ्यक्रम जो पढ़ाई है आपकी वो एक सिस्टमेटिक और सही वे में होना चाहिए। तो केवल शैक्षिक विषय होना चाहिए उसमें शामिल, खेल और शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए, कला और संगीत शामिल होना चाहिए, केवल शारीरिक विकास या शारीरिक शिक्षा ही देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक पाठ्यक्रम तभी अच्छा होगा जब उसमें क्या होंगे, खेल और शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल होंगी। केवल ऐसा नहीं कि शिक्षक केवल एक तरफ से जो है अपना व्याख्या रूप में उनको समझा दे, बोल दे और बस बोर्ड में समझा के और बस हो जाए। तो इस प्रकार से बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चों को क्लास में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उन्हें ऐसी शैक्षिक गतिविधियों में शामिल करना पड़ेगा जिसमें वो अपनी तरफ से जो है स्वयं उसमें शामिल हों और जो है अच्छे से तभी सीख सकते हैं। और उसमें उन्हें जो है खेल भी खिलाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका खेल और शैक्षिक गतिविधियाँ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु वर्ग में बच्चों की सामाजिक पहचान विकसित होती है। कौन सी आयु में जो है दोस्तों वो अपनी सामाजिक पहचान बना लेते हैं। ऐसी कौन सी आयु है जिसमें अपनी समाज में वो एक जगह बना लेते हैं, समाज में पहचान बना लेते हैं, समाज उन्हें जो है जानने लगता है। तो 4 से 6 वर्ष की जो एज है इसमें जो है बच्चे अपनी स्वयं की पहचान वहाँ पर बना लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कारक का बच्चों के मानसिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास पर किस कारक का जो है प्रभाव पड़ेगा। तो आपका मानसिक विकास कैसे ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, किस पर इस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक संपर्क पर, पारिवारिक वातावरण पर, शैक्षिक संस्थान पर या सभी पर। तो आप समझ सकते हैं कि मानसिक विकास या शारीरिक विकास तभी ठीक होगा जब हमारा क्या है, सामाजिक संपर्क अच्छा हो, वातावरण भी ठीक हो और शैक्षिक संस्थान भी हमें जो है सही मिले, वातावरण वहाँ का सही हो, पॉजिटिव हो। तो जो है इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों आपके लिए रहेगा, आप इसको जो है बताएं, गृह कार्य है। इसका जो है आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, क्या आंसर है इसका, आप कमेंट में आंसर करें। बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण का क्या महत्व है। सकारात्मक वातावरण उन्हें जो है कैसे मिल सकता है, सुरक्षा और स्थिरता से, तनाव और चिंता, अव्यवस्था और सभी। समझ सकारात्मक वातावरण का महत्व क्या है। इसका जो भी आंसर है आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट इसको जो है हम बता देंगे इसका आंसर क्या है। और इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में बताएं कि सर इसकी पीडीएफ भी हमें चाहिए है, तो मैं इसकी जो है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहे। नेक्स्ट हम दोस्तों मैथ के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से लेकर आएंगे। उसमें भी हमारा जो टारगेट रहेगा 30-30 जो है होना, 30 में 30 ही अंक हम लेने का प्रयास करेंगे। और आपके मुश्किल से ही 1-2 अंक कटेंगे। आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करें, यूट्यूब पर फ्री है ये आपके लिए, बिल्कुल फ्री जो है क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। और ये आपको जो है हमेशा मिलती रहेगी। प्रैक्टिस करें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। और यदि आप उसको डिटेल में भी पढ़ना चाहें तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर इस टॉपिक पर आप जो है थोड़ा सा डिटेल में हमें समझाएं, तो उसको भी जो है हम आपको करवाएंगे। और प्रैक्टिस आप जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये आपकी पहली क्लास थी, नेक्स्ट क्लास हम जल्द ही जो है लेकर आएंगे। इसी प्रकार से मैथ भी लेकर आएंगे और अन्य सब्जेक्ट भी जो है आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करवाएंगे और वो भी जो है फ्री रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर जो है अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। और यूट्यूब पर आप सर्वज्ञ एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ और जो भी अध्ययन सामग्री है वो है प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए प्रैक्टिस बैच क्लास 2 के साथ। मैथ का भी जो है हम जल्द से जल्द वीडियो आपको जो है लेकर आ रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।